अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 को नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, देखिए उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। ठीक, यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन ड्रा की। देखिए ये जो 0 और 1 इनके बीच में मैंने लेंथ रखी 2 सेंटीमीटर, मीनस एक यूनिट मैंने 2 सेंटीमीटर चूज़ किया है। इसी तरीके से 1 और 2 के बीच में लेंथ जो है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 2 और 3 के बीच में कितनी लेंथ है, 2 सेंटीमीटर। ठीक, एक यूनिट को मैंने 2 सेंटीमीटर चूज़ किया। ठीक, तो इससे पहले मैंने एक यूनिट को 1 ही सेंटीमीटर चूज़ किया था, तो लेकिन फिगर बहुत छोटी बन रही है, तो मुझे लगा कि वो समझने में आपको प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, अब एक यूनिट की जगह 2 सेंटीमीटर चूज़ किया। ठीक, ये तो आपकी मर्जी है, आप कितना ले सकते हो, 1 यूनिट कितना ले सकते हो, लेकिन अगर आपने इनके बीच में 2 सेंटीमीटर गैप रखी 0 और 1 के बीच में, तब आपको 1 और 2 के बीच में भी वही गैप रखनी है, वही 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 2 और 3 के बीच में 2 सेंटीमीटर लेंथ रखनी है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने चूज़ किया 0 और 1 के बीच में 3 सेंटीमीटर लेंथ, फिर आपको 1 और 2 के बीच में 3 सेंटीमीटर ही रखना है। इसी तरीके से 2 और 3 के बीच में कितनी लेंथ रखनी है, 2 सेंटीमीटर, मैंने सेम लेंथ रखनी है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने एक यूनिट 2 सेंटीमीटर लिया, तो मैंने क्या किया, 0 और 1 के बीच में उनकी लेंथ कितनी, इनके बीच में कितनी लेंथ है, 2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4 एंड सो ऑन। ठीक, अब देखिए हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब ये नंबर लाइन है, तो इस पे कौन नंबर्स है, कौन से नंबर्स, रियल नंबर्स। ठीक, मतलब सारे के सारे रैशनल और इरेशनल। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक, तो ये भी इस नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, रैशनल भी इरेशनल। अब ये भी होगा। अब हमें यही दिखाना, इसको हम किस तरीके से शो करेंगे, ठीक है, नंबर लाइन पे। ठीक, देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पहला स्टेप मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन ड्रा की। ठीक, तो अब दूसरा स्टेप हम एक लाइन सेगमेंट चूज करेंगे, जिसका नाम हम रखेंगे सपोज ए बी। अब ए कौन सा, ए किस रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 0 को, बी किस रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 1 को। ठीक, तो जो यहाँ पे 0 रियल नंबर था, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया पॉइंट ए, और जो 1 रियल नंबर जो था, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया पॉइंट बी। ठीक, एक लाइन सेगमेंट चूज की ए बी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ठीक, पॉइंट बी पे। ठीक, देखिए परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। $90 एंगल मतलब बनाएंगे यहाँ पे। ठीक, तो देखिए अब इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे इस बी के साथ, लेकिन मैं इसको इतना ही एक्सटेंड करूं जितना हमने ये लिया था। और ए के बीच में कितनी लेंगे, 2 सेंटीमीटर, मीन्स एक यूनिट मैंने चूज किया था 2 सेंटीमीटर, बस 2 ही सेंटीमीटर हम यहाँ पे भी लेंगे। ठीक, ठीक है, ठीक, मीनस ए बी की लेंथ क्या है, 1 यूनिट। सपोज ये परपेंडिकुलर जो सी बी इस पे हमने ड्रा किया, इसकी भी लेंथ क्या है, 1 यूनिट, लेकिन 1 यूनिट हमने कितना चूज किया, 2 सेंटीमीटर, मतलब इसकी लेंथ भी 2 सेंटीमीटर, ए बी की लेंथ भी 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब ए सी को इसके बाद ज्वाइन करेंगे, ए सी को ज्वाइन करेंगे। ठीक, ए सी को ज्वाइन किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, कंपास लेंगे, ए को सेंटर लेंगे, ए को सेंटर लेंगे, रेडियस ए सी लेंगे। देखिए ए को सेंटर लिया, ए को सेंटर लिया, रेडियस ए सी, जितना ए सी है उतना हम रेडियस लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे। ठीक है, ठीक, ए को सेंटर लिया, रेडियस ए सी, ठीक है, एक आर्क ड्रा करेंगे।
सपोज उस आर्क ने क्या किया, उस आर्क ने नंबर लाइन को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। सपोज इस पॉइंट का नाम है पॉइंट डी, ठीक है, पॉइंट डी। ठीक, अब देखिए जितना AC होगा क्या उतना AD होगा। देखिए अगर हम सर्कल ड्रा करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कोई सर्कल ड्रा करूंगा, अब सपोज ये सेंटर इसका था, सेंटर O। अब इस O से कोई भी पॉइंट अगर हम इस सर्कल पे लेंगे, इस O से उस पॉइंट तक इनकी लेंथ तो सेम होगी, ये तो रेडियस ऑफ सेम सर्कल है ना। इस पॉइंट से O तक, इस पॉइंट से O तक, इस पॉइंट से O तक इनकी लेंथ सेम होगी। कोई भी पॉइंट अगर हम चूज करेंगे इस सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल पे, वहां से उस पॉइंट से इस सेंटर तक ये लेंथ सेम रहेगी। किसी भी अगर हम कोई भी दो पॉइंट्स चूज करेंगे इस सर्कमफ्रेंस पे, ये दो पॉइंट्स, जितनी लेंथ इस पॉइंट से O तक होगी उतनी ही लेंथ इस पॉइंट से O तक होगी। सेम केस यहाँ पे मैंने क्या किया, O को सेंटर लिया, A को सेंटर लिया, ये O नहीं, ये 0 रियल नंबर। ठीक, अब मैंने क्या किया, A को सेंटर लिया, AC रेडियस, ठीक है, AC रेडियस, फिर एक आर्क ड्रा की, उसी आर्क ने क्या किया, इस नंबर लाइन को पॉइंट D पे इंटरसेक्ट किया। इसका मतलब जितनी लेंथ, ठीक है, मतलब जितनी रेडियस यहाँ से यहाँ तक उतनी ही रेडियस यहाँ से यहाँ तक है ना। ठीक है, अब इसका मतलब AC होगा किसके बराबर, AD के बराबर। AC हमें मिलेगा AD के बराबर। देखिए हम क्या करेंगे, देखिए अब हम ये जो इस आर्क ने पॉइंट D पे नंबर लाइन को इंटरसेक्ट किया ना, यही पॉइंट रिप्रेजेंट करता होगा किस रियल नंबर को, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को। ठीक है, अब देखिए अब हम चेक कैसे करेंगे क्या यही पॉइंट स्क्वायर रूट ऑफ 2 है या नहीं है। देखिए अगर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल को लेंगे, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हमने क्या किया, ये जो CB है ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। ठीक, परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रही है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। फॉर एग्जांपल ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ठीक है, अगर एंगल B 90 डिग्री है तो ये बन गई राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस 90 डिग्री एंगल की जो अपोजिट साइड है ये AC, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या रही है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें क्या हो रहा है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पे CB हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसका मतलब जो एंगल B है इसमें ABC ट्रायंगल में ये तो 90 डिग्री, इसका मतलब ABC ट्रायंगल ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, AC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज तो AC है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए AC ये हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब AC की लेंथ हमें नहीं पता तो AC स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इक्वल अब AB की कितनी लेंथ है, 1 यूनिट। अब 2 मत लिखना, हमने ये 2 सेंटीमीटर चूज किया लेकिन हमने 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर लिया। अब यूनिट क्या है, यूनिट क्या हमने रखा 1, 2 सेंटीमीटर, एक यूनिट हमने 2 सेंटीमीटर के बराबर रखा, लेकिन ये कितना है यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट। ठीक, तो 1 स्क्वायर प्लस BC इसी तरीके से ये भी कितना है 1 यूनिट, तो 1 स्क्वायर आएगा। ठीक, 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 1 स्क्वायर वो भी 1 आएगा। इसका मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2। अब AC यहाँ स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ रूट लगेगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब AC की लेंथ क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो अगर अब देखिए इससे पहले मैंने कहा कि AC और AD इक्वल है क्योंकि हमने एक आर्क ड्रा की और सेंटर दोनों, ये देखिए सेंटर O है, इसका मतलब OC भी और OC और OD ये दोनों सेम रेडियस है ना। तो इसका मतलब OC नहीं AC, ये O रियल नंबर है यहाँ पे, AC और AD ठीक है सेम रेडियस है।
आर्क ड्रा की थी मैंने, ओ को सेंटर लिया, यहाँ पे मैंने ओ को सेंटर लिया था, फिर एक आर्क ड्रा की, ठीक है। तो जितना AC है उतना ही AD, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नाउ AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD। अब AC कितना मिला, स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका मतलब AD भी कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखिए AD की लेंथ क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट। AD की लेंथ यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखिए A से B तक लेंथ 1 यूनिट, तो यहाँ पे 1 है। अब A से D तक कितनी लेंथ है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा रियल नंबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसका मतलब जो पॉइंट D है ना रियल लाइन पे, वो किस रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। हमने क्या क्या किया है, देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन से आपको याद रहेगा कि पहले कौन सा स्टेप किया, फिर दूसरा स्टेप क्या करना है, तीसरा स्टेप क्या करना है, ठीक। देखिए यहाँ पे अगर दूसरे पेज पे लिखेंगे तो फिगर सामने नहीं आएंगे, तो इससे बेहतर है कि हम इसी को यहाँ लेफ्ट साइड में लिखेंगे, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक। देखिए इस तरफ हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ ए नंबर लाइन, ड्रॉ ए पहला स्टेप अच्छा स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, पहला स्टेप क्या था, ड्रॉ ए नंबर लाइन। सबसे पहले हमने क्या की, एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, ड्रॉ ए नंबर लाइन, ठीक। दूसरा स्टेप हमने क्या किया, हमने एक लाइन सेगमेंट चूज की AB, उसकी लेंथ है 1 यूनिट, लेकिन A किस रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता था, 0 को, और B किस रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता था, 1 को, ठीक। टेक ए लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। AB एक लाइन सेगमेंट हमने चूज की, ठीक है। तो उसकी लेंथ AB सच दैट AB इक्वल टू 1 यूनिट, 1, ठीक। AB एक लाइन सेगमेंट चूज किया हमने, कहाँ पे, नंबर लाइन पे, तो उसकी लेंथ है 1 यूनिट, where A represents the real number O and B represents the real number 1, ठीक। where A represents the real number 0 and B represents the real number 1, ठीक है। A किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 को, B 1 को। ना लाइन सेगमेंट लेने के बाद हमने क्या किया, BC परपेंडिकुलर ड्रा किया, उसकी भी लेंथ हमने रखी 1 यूनिट, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ड्रा CB परपेंडिकुलर ऑन AB, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रा किया, लेकिन CB की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट, ठीक। परपेंडिकुलर की लेंथ भी हमने रखी 1 यूनिट, सच दैट AB इक्वल टू BC इक्वल टू, या BC इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक। अब परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद हमने क्या किया, CO को ज्वाइन किया, ठीक है। CO को ज्वाइन किया, ठीक। अब हम देखिए यहाँ पे लिखते हैं, ठीक। ये पॉइंट तो लिखे, हम यहाँ पे लिखेंगे। देखिए परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद हमने क्या किया, CO को ज्वाइन किया। एक कौन सा पॉइंट है,
फोर्थ पॉइंट, ये थर्ड था, अब फोर्थ पॉइंट, ज्वाइन CO नहीं, सॉरी मैं ये इसको ऑफ पढ़ रहा हूँ, ये ज़ीरो रियल नंबर है, CA को ज्वाइन किया, ज्वाइन A एंड C, जो A और C को हमने ज्वाइन किया, ठीक। उसके बाद ज्वाइन करने के बाद हमने क्या किया था, A को सेंटर लिया, रेडियस AC ली, एक आर्क ड्रा किया, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, टेक A एज सेंटर, टेक A एज सेंटर, take A as center and draw an, sorry, take A as center with radius AC, यानी A को सेंटर लिया, ठीक, रेडियस कौन सी चूज की, AC, और एक आर्क ड्रा की, टेक A as center with radius AC and draw an arc, ठीक, एक आर्क ड्रा की, which intersects the number line at point D, which intersects the number line at point D, ठीक है। उस नंबर लाइन, उस आर्क ने नंबर लाइन को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, पॉइंट डी पे। तो फिर हमने यहाँ पे शो किया किस तरीके से, ये हमने प्रूव किया AD किसके बराबर, स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका मतलब D जो पॉइंट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किस रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को। द पॉइंट D on the number line represents this square root of 2, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आप खुद भी ट्राई कर लेना, अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छे। वैसे थोड़ा सा वो उसमें हमें पहले क्या करना, उसमें भी पहले हमें इतना काम करना, थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।